नमस्कार, द नेशन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पाठक। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। योगी सरकार में दबंगों को नहीं है कोई खौफ। दिन प्रतिदिन कर रहे सरेआम अपनी मनमानी। पुलिस पीड़ितों की नहीं कर रही कोई सुनवाई, इसलिए पीड़ित पुलिस कल अधिकारियों से लगा रहे गुहार। थाना करावली के अंतर्गत आकाआपुरा निवासी जो गुंडा एक्ट गैंगस्टर में पहले से ही वंचित है, नाम बदलकर अपराध करते हैं। वर्तमान में गजेंद्र ने अपना नाम बदलकर नरेंद्र कर दिया। कृषि जमीन को अपने के उद्देश्य गैंगस्टर गुंडा एक्ट गजेंद्र ने आलोक मित्तल निवासी सूर्य अपार्टमेंट लॉर्ड्स कॉलोनी D10 सेक्टर 36 नोएडा एक खेत खरीदा तथा गजेंद्र अपनी गुंडागर्दी के बल पर खेत पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। द नेशन न्यूज के लिए आगरा से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। गज्जे वो खेत पे आता है, हमको धमकी देता है मानने की, और गाड़ी लेके आता है, मन हाथ लगाओ मुड्डियों से, और गाय भैंस सारी खुल ले जाऊंगा, और सारे सामान को चुरा ले गया वो, और गोली भी चलवाई उसने घर पे 14 को। क्या उससे आपको उससे अपनी जान का खतरा है? हाँ, बहुत ज्यादा खतरा है हमें अपनी जान का। क्या कहता है वो आपको, क्या धमकी देता है? वो धमकी देता है कि मैं मार दूंगा आपको, पकड़ ले जाऊंगा, अपहरण कर दूंगा। आपने वहाँ पे थाने इंचार्ज से बात नहीं करी? थाना इंचार्ज से नहीं शिकायत नहीं करी? शिकायत करी थी। क्या कही थाना इंचार्ज ने? उन्होंने बोला कि कोई सबूत। हाँ, अब आप सीपी साहब से, कमिश्नर साहब से मिल जाइए। उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने बोला कि जाके थाने में मिलो जी, क्षेत्र अधिकारी से। सर, तो आपकी समस्या का समाधान होगा? अब जाएंगे, जब मिलेंगे अब बताओ होगा। मेरी जमीन का मामला है। भूमाफियाओं ने जमीन पर अतिक्रमण करने की कोशिश की है। कौन से थाने क्षेत्र का मामला? ये थाना करावली से है। क्या आपने वहाँ पे थाने इंचार्ज से बात नहीं की? कई बार बात की और कई बार उसमें एप्लीकेशन लगाए उनके खिलाफ। आपने एफ आई आर उसके अंदर क्या आश्वासन मिला? उसमें FIR हुई नहीं उनकी, आज तक FIR दर्ज नहीं हुई, जो कि वो आजीवन कारावास पैरोल के छूटे हुए मुलजिम है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है गज्जे उर्फ गजेंद्र। नाम बदलकर उसने क्राइम कर रहा है गजेंद्र उर्फ नरेंद्र के नाम से। जो उसने नौकरी की है, सजा काटी है, वो गजेंद्र उर्फ गज्जे के नाम से काटी है, और आज बैनामा में नाम उसका है नरेंद्र। नौकरी प्राइवेट करता था, सरकारी करता था? सरकारी की थी उसने। आप क्या मामला है? क्या मामले? अब हमारा मामला ये है कि हमने 2011 में हमारे बच्चे का मर्डर हो गया था, और हमारे बच्चे हमने बाहर पढ़ने भेज दिए थे हॉस्टल में। उस हॉस्टल में जब उसकी लास्ट टाइम एग्जाम आया, तब उन्होंने पैसे की कहा तो 2 स्टॉल उसकी बकाया रह गई। उन्होंने कहा कि आप पैसे दे दो, तो हमने एक लाला थे जो हमारे पास कई चक्कर लगा चुके थे जमीन का, तो उस टाइम पे रेट जो उसकी रेट थी उससे कम पैसा रखकर उन्होंने कहा कि आधे आधे के दोनों पार्टनर रहेंगे। कितने पैसे में आपने जमीन खरीदी थी? ये हमने 54 लाख रुपए प्रति बीघे और दोनों आधे आधे के पार्टनर ऐसे करके हमने जमीन बेची थी। उस टाइम पे रेट थी 85 लाख रुपए बीघे की। हमारे पड़ोस की जमीन 72 लाख रुपए में 1 साल पहले हमसे बिकी थी। तो अब क्या हुआ है? क्या मामला है? उसमें यह था कि 45 लाख रुपए की उसकी सर्किल रेट थी, उसमें 1 लाख रुपए का करंट चेक था और 44 लाख रुपए का 1 साल की टाइम का चेक था। जो 44 लाख वाला चेक बाउंस हो गया, और दोनों ही चेक रजिस्ट्री में खुले हुए थे। आज तक उसका प्रतिफल नहीं मिला, और वो खत्म हो गया। नेमीचंद गुप्ता के लिए लिखी थी, जो लॉर्ड्स कॉलोनी में रहता है। अब क्या हुआ है? अब उसके लड़के और वाइफ ने क्रिमिनल लोगों को सौदा कैसे किया गांठ करके हमें पता नहीं, और उनको वो करके बैनामा कर दिया बंधक जमीन पर, जो कि 2012 की आज तक बंधक है जमीन। और उसमें नायब तहसीलदार ने आदेश कर दिया है कि 2015 में लोन भर दिया, बाकी शेष जमीन पर लोन लिया गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। बैंक मैनेजर ने स्टेटमेंट दिया है, कहीं भी एक भी वाउचर ये दिखा दे कहीं भी जमा हुआ है या दोबारा से हमने पैसा लिया है। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी जमीन खाली हो और हमें जमीन मिले। आपको विश्वास आपसे मिले? कमिश्नर साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया कि आप थाने जाइए और आपको वहां से आपकी सारी सुनवाई होगी। वो क्षेत्राधिकारी के लिए लिखा है। आप छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए द नेशन न्यूज पर, हरदम आपके साथ।